हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैं नेहा त्यागी फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट नोट्स जो मदद करेंगे आपका सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। जितनी भी मैंने ईवीएस की वीडियोस बनाई हैं उन सब वीडियोस में से आप देखना कि 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में, तो हर वीडियो को ध्यान से देखेगा। और ये पार्ट 4 है, इससे पहले भी मैं 3 वीडियोज़ बना चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। वाटर इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स। पानी एक ऐसा सोर्स है जो दोबारा से दोबारा यूज़ किया जा सकता है। इट कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, और वो अर्थ पे 3/4 हिस्से में हमारा पानी प्रेजेंट होता है। आउट ऑफ टोटल वाटर इन हाइड्रोस्फीयर 97% इज प्रेजेंट इन ओशंस। जो 97% वाटर है, 100% में से जो 97% वाटर है वो हमारा सागर में है, जो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। ओनली 3% वाटर इज़ फ्रेश वाटर, और 3% वाटर ही जो ऐसा है जो हम यूज़ कर पाते हैं। अमंग दिस 3% 72.2% इज स्टोर्ड इन ग्लेशियर, और 72.2% 3% में से ग्लेशियर में है, जो वाटर हम यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो फ्रीज वाटर है, उसमें बर्फ़ जमी हुई है। 22.4% इज़ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड में प्रेजेंट है वो 22.4% है। रिमेनिंग 0.36% इज़ फाउंड इन लेक्स एंड रिवर्स, और 0.36% जो वाटर है वो हमारा लेक्स और नदियों में है। जैसे कि पिक्चर नीचे शो किया गया, इसमें आपको बताया गया कितने % फ्रेश वाटर है, कितना % सॉल्ट वाटर है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ वाटर। पानी के क्या क्या यूजेस हैं। आर ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 70 to 80% ऑफ वाटर। जो हमारे यहाँ ह्यूमन बॉडी है इसमें 70 से 80% वाटर होता है। वाटर इज़ यूज इन एक्वेरियम, और पानी एक्वेरियम में भी यूज़ होता है जो जिसमें फिशेज़ रहती हैं। इन एक्वेरियम अ पोर इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप सर्फेस थ्रू विच एयर कैन एंटर। एक्वेरियम में आपने देखा होगा ऊपर एक छोटा सा छेद होता है ताकि हवा अंदर जा सके। बट इन सम एक्वेरियम एयर पंप इज़ ऑल्सो सीन, और कुछ एक्वेरियम में एयर पंप का भी यूज़ किया जाता है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई होती रहे फिशेज़ को। एयर पम्प्स ऑक्सीजन इनटू वाटर, और जो एयर पंप होता है वो इसलिए होता है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो पाए एक्वेरियम में। अ फिश डाइज व्हेन इट इज़ पुट इनटू एन एक्वेरियम। एक मछली मर जाती है एक्वेरियम में रखने के बाद। फिल्ड विथ प्रीवियसली बॉइल्ड वाटर, जो जिस एक्वेरियम में गर्म किया हुआ पानी ठंडा करके डाला जाता है और उसमें फ़िश को रखा जाता है, उसके बाद फ़िश मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन्स बिकॉज द ऑक्सीजन गेट्स डिप्लीटेड ड्यूरिंग बॉइलिंग। क्योंकि जब हम पानी को बॉयल कर रहे हैं तो उसका जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाता है, और उस पानी को फिर हम चाहे कितना ही ठंडा कर दें, कितना ही उसको एक्वेरियम में डाल दें, उससे फ़िश मर जाती है, क्योंकि फ़िश को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है सीटेट के, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस लाइन को। नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन। किस तरह से हमारा वाटर पॉल्यूट होता है या गंदा होता है। कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, मतलब जो हमारी नदियाँ हैं, झील हैं, तालाब हैं, ये सब गंदी क्यों हो रही हैं। वाटर पॉल्यूशन इज़ कॉज व्हेन वेस्ट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्रेन इनटू वाटर बॉडीज़। वाटर पॉल्यूशन कब होता है? जब वेस्ट हमारा वाटर बॉडी के अंदर एंटर करता है, चाहे वो हम जानबूझ के डालें, चाहे वो हम गलती से डालें। मैनी डोमेस्टिक वेस्ट वेस्ट जो हमारे घर का वेस्ट होता है वो। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू निकल के आते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, और जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं वो भी पॉल्यूट करता है वाटर को। वाटर पोल्यूशन कैन कॉज किडनी डिजीज़। वाटर पोल्यूशन से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे कि किडनी डिजीज़ होता है, लीवर डिजीज़ होते हैं, मर्करी पॉइजनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मर्करी पॉइजनिंग वाटर बॉडीज़ की कंटामिनेशन की वजह से होता है। स्टोमक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्सेट्रा, इस तरह के सारी डिजीज़ हमें हो सकते हैं अगर हमारा वाटर गंदा रहेगा तो। टू प्रिवेंट पॉल्यूशन वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इन वाटर बॉडीज़। बस इससे क्या कर सकते हैं कि हम वेस्ट को ना ही फेंकें वाटर बॉडीज़ में, ताकि वाटर पॉल्यूशन ना हो। वाटर प्योरीफिकेशन। अब वाटर कैसे प्योरीफाई किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। टू मेक वाटर प्योर, पानी को प्योर करने के लिए, एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, और उसको मतलब साफ़ करके पीने के लिए एलम इज़ यूज्ड। एलम मतलब फिटकरी। एलम क्लीन्स द वाटर फ्रॉम स्मॉल इम्प्योरिटीज़। एलम फिटकरी का यूज़ किया जाता है ताकि जो पानी की इम्प्योरिटीज़ निकल सके। ओजोन, यूवी रेज, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीन आर ऑल्सो यूज फॉर वाटर प्योरीफिकेशन। वाटर प्योरीफिकेशन में किस किस तरह से वाटर प्योरीफाई किया जाता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ये देख लेना। नेक्स्ट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर।
इन अर्ली टाइम्स लेक्स एंड पॉन्ड्स वर मेड टू कंजर्व वाटर। पिछले टाइम में क्या होता था, छोटे छोटे तालाब बनाए जाते थे पानी को बचाने के लिए। इन एरिया वेयर देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी की कमी होती थी, जोहास वेल्स पॉली स्टीव वेल वर मेड, वहाँ पे छोटे छोटे कुएँ या कुछ बनाया जाता था पानी स्टोर करने के लिए। अंडरग्राउंड टैंक वॉज यूज टू कलेक्ट रेन वाटर, और अंडरग्राउंड टैंक मतलब ज़मीन के नीचे टैंक बनाया जाता था ताकि पानी हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, चाहे वो बारिश के थ्रू चाहे कैसे भी। फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिसाइकल द वाटर टू यूज़ इट अगेन, और जो हम पानी बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को दोबारा से दोबारा यूज़ करना चाहिए। एफोरेस्टेशन इज़ बीइंग प्रोमोटेड, एफोरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने ज़रूरी हैं, बिकॉज ट्रीज हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो वाटर रिटेन करने में मदद करते हैं, क्योंकि जो ये हम जितने भी सीमेंटेड चीज़ें बनाते हैं उसमें नीचे ग्राउंड लेवल में वाटर नहीं जा पाता, लेकिन जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं उनके थ्रू वाटर रहता है ग्राउंड लेवल में प्रेजेंट। ड्यू टू कंटिन्यूस डिफोरेस्टेशन, जो डिफोरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटने की वजह से, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और ये जितनी ज़्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल इज़ फॉलिंग, ग्राउंड वाटर जो है वो कम होता जा रहा है। तरुण भरत सिंह ग्रुप हेल्प्स विलेजर इन अलवर डिस्ट्रिक्ट, जो तरुण भरत सिंह ग्रुप के जो हैं ग्रुप जो है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में विलेजर्स की मदद करते हैं बाय रिकन्स्ट्रक्टिंग ओल्ड लेक, जो पुरानी जो ये लेक्स वगैरह हैं उनको दोबारा से बनाने में उनकी मदद करते हैं। इट इज़ हेडेड बाय राजेंद्र सिंह एज जल पुरुष, और इसके जो हेड है वो राजेंद्र सिंह है, उनको जल पुरुष भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि तरुण भरत सिंह क्या करते हैं, तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़, पानी से हमें क्या क्या डिजीज़ेज हो सकती है इस बारे में अब पढ़ते हैं। हेपेटाइटिस, डायरिया, स्टमक इन्फेक्शन, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कोलेरा, जॉन्डिस एक्सेट्रा आर वाटर बॉर्न डिजीज़। ये कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो वाटर से होते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा इसमें से एक डिजीज़ ऐसा है जो वाटर से होता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड टू कंटामिनेटेड वाटर, और ये क्यों होता है, जो पानी इकट्ठा होता है उसके थ्रू ये हो जाता है। वाटर प्रोवाइड्स ब्रीथिंग प्लेस फॉर मॉस्किटो एंड दीज मॉस्किटो कैन कॉज, और क्या होता है पानी में जो मॉस्किटोज़ होते हैं, मच्छर वगैरह होते हैं, ये उनको सांस लेने के लिए बोलते हैं ना मॉस्किटो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड कर पाते हैं ताकि ये सब बीमारियां फैल पाएँ। ब्रीडिंग टेक्स प्लेस इन क्लीन वाटर, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ब्रीडिंग, जो मॉस्किटोज़ की जो ब्रीडिंग होती है, जो इनकी कहते हैं ना इनकी ग्रोथ बढ़ती है वो पानी के थ्रू बढ़ती है, और इसमें ये ब्रीडिंग करते हैं, तो उसको बचाने के लिए हम किस तरह से क्या कर सकते हैं। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मतलब कलेक्ट नहीं होना चाहिए कहीं भी। डो नॉट कीप वाटर फॉर लॉन्ग टाइम इन कूलर, और पानी को ज़्यादा दिन तक कूलर में ना रखें, टैंक्स में ना रखें। एंड क्लीन दैम रेगुलरली, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करते रहें। केरोसिन शुड बी एडेड इन कलेक्टेड वाटर, और जहाँ पे भी हम पानी देखते हैं ना इकट्ठा हुआ हुआ, उसमें केरोसिन ऊपर से डाल दें ताकि एक लेयर बन जाए जहाँ पर मॉस्किटो ब्रीड ना कर सकते। मतलब वो अपने जो कहते हैं ना उनका जो एक प्रोसेस होता है ब्रीडिंग का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं ना उनकी जो फैमिली बढ़ती है वो ब्रीडिंग के थ्रू बढ़ती है, तो वो ना हो पाए। मलेरिया, साइंटिस्ट रोनाल्ड रॉस डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज बाय मॉस्किटो। रोनाल्ड रॉस एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था मलेरिया के बारे में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ही वॉज अवॉर्डेड बाय नोबल प्राइज़, और उनको नोबल प्राइज़ मिला था 1905 में। ही टोल्ड दैट फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो स्प्रेड द डिजीज़, और उन्होंने बताया था कि जो मलेरिया होता है वो फीमेल मॉस्किटो से होता है, जिसको एनोफिलस बोलते हैं। सिम्टम्स आर हाई फीवर, स्वेटिंग एंड शिवरिंग, और इसके सिम्टम्स होते हैं कि बुखार आता है, शरीर कपकपाता है और पसीना आता है। फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ ब्लड टेस्ट इज डन, और इसका पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है। ड्राइड एंड पाउडर बार्क ऑफ सिंकोना ट्री वॉज यूज टू मेक मेडिसिन फॉर मलेरिया, और जो सिंकोना ट्री होता है उसका जो छाल होती है उससे इसकी दवाई बनाई जाती है ताकि मलेरिया को क्योर कर सके। इसका क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये तो डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा। डेड सी, ऑल ओशंस एंड सी हैज़ सॉल्ट वाटर, जो जितने भी हमारे सागर हैं उनमें सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है, बट डेड सी हैज़ द सॉल्टेस्ट वाटर अमंग ऑल, लेकिन जो डेड सी होती है उसमें सबसे ज़्यादा खारा पानी होता है। अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन 1 लीटर अमाउंट ऑफ वाटर। 300 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट होता है 1 लीटर पानी में, तो आप समझ सकते हैं वो कितना खारा पानी होगा। अ पर्सन कैन नॉट सिंक इन द सी, पर्सन जो मतलब बंदा है वो डूब नहीं सकता उसमें सी वाटर में, क्योंकि वो जो उसका नमक इतना ज़्यादा होता है कि वो फ्लोट नहीं कर पाता है। ही विल ऑलवेज फ्लोट ऑन द वाटर, मतलब वो तैर के निकल आएगा, वो डूबेगा नहीं उसमें, इतना उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है।
डांडी मार्च, इट इज़ नोन एज सॉल्ट मार्च एंड वॉज लेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी। डांडी मार्च को सॉल्ट मार्च बोला जाता है और ये मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। ड्यूरिंग दैट टाइम पीपल आर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट, और उस टाइम में क्या होता था, जो लोग होते थे उनको सॉल्ट बनाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। एंड पुट हैवी टैक्सेशन फॉर सॉल्ट, और उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता था। इट वॉज़ अ 24 डे मार्च, और ये 24 दिन तक चला था। फ्रॉम 12 मार्च 1930 टू 6 अप्रैल 1930। तो ये याद रखना कि कब शुरू हुआ था और कब ख़त्म हुआ था। ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 में और ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 में। फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी, और ये कहाँ से कहाँ तक था, साबरमती आश्रम से शुरू होकर डांडी गुजरात में ख़त्म हुआ था। गांधी जी ब्रेक द लॉ बाय मेकिंग अ सॉल्ट ऑन 6 अप्रैल 1930, और गांधी जी ने ये लॉ ब्रेक करा था नमक बनाने से 6 अप्रैल 1930 में। तो ये याद रखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।